हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में, जहां हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। आज है 15 अप्रैल और 15 अप्रैल से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली सुबह 5 बजे ये क्लास होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर अच्छे तरीके से चर्चा करते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली देखें। ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल होगा। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, चलिए इस क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करके रखें और डेली टेलीग्राम पे विजिट करके आप सभी क्लासेस के पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कॉपी और पेन को अपने साथ रखें और जो भी करंट अफेयर्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे उसको नोट करते चलिए। आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसके साथ साथ और कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। आइए बात करते हैं इसके साथ साथ। ये क्लास होती है सुबह 5 बजे। कितने बजे? सुबह 5 बजे। एक तो ये क्लास हो रही है सुबह 5 बजे। ठीक है, इसमें हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। रेगुलर झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में हम लोग देखते हैं। इसके बाद सुबह 7 बजे हम लोग अभी मिलेंगे और 7 बजे हम लोग क्या करेंगे? 7 बजे हम लोग अभी झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। कौन से करंट अफेयर्स का? 2021, 2022 और 2023। इन 3 सालों में हम लोग जितने करंट अफेयर्स के बारे में देखे हैं, इसमें रिवीजन करने वाले हैं। कौन से क्लास में? सुबह 7 बजे की क्लास में। तो आप लोग सुबह 7 बजे की क्लास में जरूर आए। ठीक है, उसके बाद एक क्लास रात को 9 बजे भी होती है और जो लोग नहीं आते हैं वो लोग बहुत सी चीजों को मिस करते हैं। रात को 9 बजे क्या होती है? रात को 9 बजे झारखंड जीके के एक्सपेक्टेड पेपर को देखते हैं कि झारखंड जीके में क्या एक्सपेक्टेड पेपर है, यानी जो आने वाले एग्जाम है, जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, बहुत से एग्जाम आने वाले टाइम पे होगी, उत्पाद सिपाही। ठीक है, तो उन एग्जामों में झारखंड जीके से क्वेश्चन आपको कैसे कैसे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ रात को 9 बजे वाली क्लास में हम लोग बात करते हैं कि जो एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे जेपीएससी, झारखंड पुलिस का 2017 में एग्जाम हुआ था, तो उन सभी एग्जामों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी क्वेश्चंस को किस तरीके से घुमा के पूछा जाता है। ये क्लास अगर आप करेंगे तो ओवरऑल आपको आइडिया में हो जाएगा कि झारखंड के एग्जामों में क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करें? चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के लोगों को अब कितनी यूनिट तक बिजली जो है मुफ्त में दिया जाएगा। तो झारखंड सरकार के द्वारा अब झारखंड के लोगों को कितने यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा। झारखंड सरकार झारखंड के लोगों को कितना यूनिट बिजली फ्री में देगी, इसके लिए टर्म एंड कंडीशन क्या रखा गया है, तो इसके बारे में हम लोग सबसे अच्छे तरीके से सभी चीजों को जानेंगे। उससे पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन को भी देख ले और क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर ले। क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के लोगों को अब कितनी यूनिट बिजली जो है फ्री दिया जाएगा। देखिए झारखंड सरकार के द्वारा अब ये स्टेटमेंट दिया गया है, घोषणा की गई है। क्या घोषणा की गई है? कि झारखंड के लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा प्रति महीने। क्या? प्रति महीने। समझिए, 100 यूनिट प्रति महीने। क्या? कि 100 यूनिट बिजली अगर आप लोग एक महीने में उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो आपको बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 90 यूनिट बिजली उपयोग किया, अगर आपने 80 यूनिट बिजली का उपयोग किया, तो आपको बिल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा 100 यूनिट तक बिजली फ्री में दिया जाएगा झारखंड के लोगों को। अब देखिए यहां पे दो कंसर्न आप लोगों के आएंगे, दो क्वेश्चन आपके मन में जाग रहा होगा। पहला कि सर 100 यूनिट तक बिजली अगर फ्री दिया जाएगा, हम अगर 100 यूनिट
से ज्यादा बिजली का उपयोग करते हैं तो बिल हमें पूरा का लगेगा या क्या लगेगा? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये कि सर ये 100 यूनिट फ्री वाला जो स्कीम है ये कब से लागू किया जाएगा, ये भी तो बता दीजिए। दो क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या? पहला क्वेश्चन ये कि सर आपने कहा कि अगर 100 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं तो बिजली के लिए बिल नहीं लगेगा, फ्री। अगर हम लोग 200 यूनिट बिजली उपयोग कर लिए, 150 यूनिट कर लिए, 120 यूनिट किए तो सर क्या करेंगे? और दूसरा क्वेश्चन ये कि सर इस स्कीम को कब से शुरू किया जाएगा? आइए समझते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 100 यूनिट। ठीक है, 100 यूनिट। अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि झारखंड के लोगों को 100 यूनिट बिजली झारखंड सरकार फ्री में देगी। बात यह आती है कि सर हम अगर 150 यूनिट करते हैं तो अगर आप 150 यूनिट, 120 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 500 यूनिट, 1000 यूनिट, जितना भी यूनिट बिजली का उपयोग करते हैं 100 यूनिट वहां में से माफ हो जाएगा। मतलब सर, मतलब क्या कहें? मतलब ये कि अगर आपने 130 यूनिट बिजली का उपयोग एक महीने में कर लिया तो आपको 100 यूनिट फ्री कर दिया जाएगा और 30 यूनिट के जो पैसे हैं वो आपको लगेंगे। ठीक है, कितने? 30 यूनिट के। अगर आप 130 यूनिट यूज करते हैं, अगर आप 200 यूनिट करते हैं तो 100 यूनिट माफ हो जाएगा और 100 यूनिट का जो बिल है वो आपको लगेगा। अब बात आती है टर्म एंड कंडीशन। सर इसमें अप्लाई किन किन चीजों में होगा? ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए है। ठीक है। दूसरी बात, ये घर के लिए है। कोई भी दुकान, कोई भी बिजनेस के पर्पस से इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये जो स्कीम है केवल घर के लिए है। आप सिर्फ घर में इसका उपयोग कर सकते हैं। दुकान में, मॉल में, कहीं पे भी इसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। दुकान की बात करें या फिर बिजनेस पर्पस की बात करेंगे तो बिजनेस पर्पस में इस स्कीम को नहीं रखा गया है, आपको नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर आपका दुकान है तो दुकान के लिए ये चीजें लागू नहीं होती है। दुकान में अगर आपका 100 यूनिट बिजली उपयोग करते हैं तो 100 यूनिट बिजली का बिल आपको पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज गरीब लोगों के लिए है। अब झारखंड सरकार बीपीएल परिवारों को शायद इसका लाभ देगी। अभी झारखंड सरकार के द्वारा स्टेटमेंट नहीं दिया गया है कि किन किन लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे और कौन लोग इस स्कीम का उपयोग कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर कब से शुरू होगा? झारखंड सरकार के द्वारा यह भी नहीं कहा गया है कि इस स्कीम को कब से शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो ये देखिए, आप ये जो आर्टिकल है देख सकते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा कहा गया है कि 100 यूनिट तक बिजली जो है झारखंड के लोगों को मुफ्त में दिया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा। साथ ही साथ जो बिल बाकी है, बिजली का जो बिल बाकी है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उस पर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट की बात करेंगे। इंटरेस्ट के बारे में हम लोग पहले ही देखे थे कि इंटरेस्ट जो है वो माफ किया गया था। ठीक है, अब जो है झारखंड के लोगों को 100 यूनिट तक बिजली भी माफ कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी घोषणा है, इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा 100 यूनिट बिजली जो है प्रति महीने फ्री में दिया जाएगा। कोई भी परिवार, गरीब परिवार 100 यूनिट तक का बिजली प्रति महीने उपयोग कर पाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। आई होप कि यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आई होप कि आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है। हाल ही में राज्य के किस डैम में दुर्लभ प्रजाति के कई पक्षियों को देखा गया है? दुर्लभ प्रजाति के पक्षियां कौन से डैम में देखा गया है? चलिए क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, फिर इसके बारे में प्रॉपर अच्छे से जानेंगे कि कौन से डैम में दुर्लभ प्रजाति के पक्षियां देखा गया है। अब बात करेंगे दुर्लभ प्रकार की पक्षियां क्या होती है। वो पक्षियां जो लुप्त होती जा रही है, वो पक्षियां, वो बर्ड जो लुप्त होती जा रही है, जिसे कम देखा जा रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, दुर्लभ प्रजाति की जो पक्षियां हैं वो कई विदेशी पक्षियां हैं। कई विदेशी पक्षियां हैं जो हमारे झारखंड में आती है, झारखंड में आई है। गर्मी का मौसम शुरू हुआ है, ये झारखंड में एंटर की है।
झारखंड के किस डैम में इसे देखा गया है? तो झारखंड के गैतलसूद डैम में। कहां पे है ये गैतलसूद डैम? मन में तो आपके क्वेश्चन आना चाहिए ना कि सर गैतलसूद डैम में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गैतलसूद डैम। ठीक है, तो सर ये गैतलसूद डैम किधर है? अपन लोग भी जाना चाहेंगे गैतलसूद डैम घूमने के लिए। कहां पे है? रांची में है। रांची में कहां पे है सर? रांची तो छोटा एरिया है नहीं, रांची एक बहुत बड़ा एरिया है। रांची में कहां पे है सर? ओरमांझी के पास आपको देखने को मिलेगा गैतलसूद डैम। और इसी गैतलसूद डैम में क्या मिला है? तो कई विदेशी प्रजाति के क्या मिले हैं? दुर्लभ पक्षियां देखने को मिली है। आप लोग जानते होंगे पक्षियां जो है अक्सर पानी में आके बैठती है, ठीक है, डैम किनारे आके बैठती है। तो देखिए गैतलसूद डैम को देखिए लड़के ध्यान दे, ठीक है, लड़के ध्यान दे, वो लड़की नहीं ताड़ना है, लड़की नहीं ताड़ना है। आप लोगों को ये तस्वीर दिखाया जा रहा था ताकि आप लोग गैतलसूद डैम को देखें। कोई और तस्वीर मिली नहीं, गूगल में सर्च किया गया, कोई और तस्वीर मिली नहीं, इसलिए इस तस्वीर को लाया गया है। तो कृपया आप लोग लड़की ना ताड़े, गैतलसूद डैम को देखें, ठीक है? नहीं तो लड़कों को मौका मिले तो फिर क्या ही बताएं। अब देख लीजिए, तो गैतलसूद डैम कहां पे है? ये रांची में है, और मांझी के पास आपको देखने को मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं, ये है गैतलसूद डैम। यहाँ पे कई विदेशी पक्षियां जो है देखी गई है। तो इस डैम को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? गैतलसूद डैम। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए वीडियो को लाइक कर देंगे एक बार, और जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड में अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाने की शुरुआत कब से किया गया है? अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत कब से की गई है? कब तक मनाया जाएगा? इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन सभी चीजों के ऊपर अच्छे से बात करेंगे डिटेल में। उससे पहले एक बार क्वेश्चन को भी आप लोग देख लें, क्वेश्चन क्या है वो भी देख लें, और क्वेश्चन को भी नोट करते चलें, ठीक है? अपने खुद के नोट्स आप लोग बनाते हुए चलिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाएं, ठीक है? चलिए बात करते हैं अग्निशमन सेवा सप्ताह की। तो अग्निशमन सेवा सप्ताह जो है 14 अप्रैल से शुरू किया गया है, 14 अप्रैल। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 14 अप्रैल। 14 अप्रैल से झारखंड में अग्निशमन सेवा सप्ताह को मनाने की शुरुआत की गई है। 14 से 20 अप्रैल तक, यानी एक सप्ताह तक इसे मनाया जाएगा। कितने? 14 से 20 अप्रैल तक, ठीक है? इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ताकि झारखंड के लोगों को आग के प्रति जागरूक किया जाए। लोग अपने घरों में फायर एक्सटिंग्विशन रखें, गैस का इस्तेमाल लोग अच्छे से करें, यानी आग के प्रति आप लोग जागरूक रहें। इसीलिए झारखंड सरकार के द्वारा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक क्या किया जा रहा है? तो अग्निशमन सेवा सप्ताह जो है मनाया जा रहा है। कब से? 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक, ठीक है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? झारखंड के लोगों को आग के प्रति जागरूक करना, आग के प्रति जागरूक करना, ठीक है? थीम की बात करेंगे। थीम क्या है? देखिए थीम आप लोग देख लीजिए। अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस इन फायर सेफ्टी फॉर ग्रोथ ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? अग्नि क्या है? अवेयरनेस इन फायर सेफ्टी फॉर ग्रोथ ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी अग्नि जो है इस वर्ष का थीम है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? चलिए झारखंड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि 14 से 20 अप्रैल 2023 तक, सॉरी मिट गया ये, आइए 20 अप्रैल 2023 तक अग्निशमन सेवा सप्ताह जो है मनाया जा रहा है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? आग के प्रति लोगों को बड़ा जागरूक करने के लिए, साथ ही साथ जो अग्निशमन हैं, जो शहीद हो गए हैं आग में जलकर, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनको याद करने के लिए भी ये मनाया जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत झारखंड के मछुआरों को कितनी राशि का बीमा जो है किया जा रहा है? तो झारखंड के मछुआरों का कितने राशि का बीमा जो है किया जा रहा है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, हाल ही में पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत झारखंड के मछुआरे, मछुआरे किसे कहते हैं? तो जो लोग मछली पकड़ते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, इस क्लास में आपको बहुत ही डिटेल में सभी चीजों को बताया जाता है। मछुआरे जानेंगे, मछुआरे क्या है, रुको जरा सब्र करो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मछुआरों के बीमा की, इंश्योरेंस की। तो भारत सरकार के द्वारा मछुआरों की बीमा कराई जा रही है। मछुआरे यानी जो लोग मछली पकड़ते हैं। ठीक है सर, अगर मछुआरों की बीमा कराई जा रही है, इंश्योरेंस कराई जा रही है, तो ये हमारे झारखंड के लिए अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या करेंगे हम लोग जानेंगे कि कितने रुपए का इंश्योरेंस जो है कराया जा रहा है, बीमा जो है कराया जा रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 लाख। कितने? तो 5 लाख का जो बीमा है वो कराया जा रहा है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख का बीमा पीएम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत झारखंड के मछुआरों का किया जा रहा है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 5 लाख तक का बीमा जो है झारखंड के मछुआरों का किया जा रहा है। वैसे मछुआरे जो सक्रिय मछुआरे हैं, ठीक है, इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष के मछुआरों को मिलेगा। 18 से 70 वर्ष के मछुआरों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है सर, 18 से 70 वर्ष के मछुआरों को इसका लाभ मिलेगा। तो आप में से कई लोग ऐसे बोलेंगे, सर मैं भी मछली पकड़ता हूं, तो क्या मुझे भी इसका लाभ मिलेगा? ठीक है, आप में से होंगे कई कलाकार जो बोलेंगे, सर मैं भी मछली पकड़ता हूं, तो क्या लाभ मुझे भी दिया जाएगा? भारत सरकार के द्वारा मेरी भी 5 लाख की बीमा कराई जाएगी, इंश्योरेंस कराई जाएगी? अब बताइए। सर मेरे फैमिली में 3 लोग हैं जो मछली पकड़ते हैं, तो सर तीनों लोगों की इंश्योरेंस जो है भारत सरकार के द्वारा कराई जाएगी? ऐसा नहीं है। कोई ना कोई किसके साथ, समुदाय के साथ आप जुड़े हुए होने चाहिए, कोई ना कोई ग्रुप के साथ आप जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे आप देखते होंगे कि डैम पे मछली पकड़ा जाता है, नदी पे मछली पकड़ा जाता है, तो उनका एक ग्रुप होता है। ऐसा नहीं कि आप तालाब में मछली पकड़ रहे हैं, आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। सॉरी, ऐसा तो है नहीं कि आप तालाब में मछली पकड़ने चले गए एक जाली लेके और मछली पकड़ के आ रहे हैं। एक वो होता है ना, कांटा कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, कांटा, जैसे फेंक के डंडा होता है, एक डंडा सा होता है, उसे कांटा कहते हैं ना। तो वो फेंक के आप मछली पकड़ रहे हैं तो सरकार आपको 5 लाख का इंश्योरेंस करा के देगी? ऐसा तो है नहीं। आप किसी ना किसी ग्रुप के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। अगर आप किसी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर सरकार आपको 5 लाख का इंश्योरेंस करा देगी। ठीक है, कौन सी योजना के तहत? तो योजना को याद रखेंगे। अब मछुआरे तो इस तरीके से नदी में, डैम में जाके जो मछली पकड़ते हैं उन्हें कहते हैं मछुआरे। आप इनके हाथ में देख सकते हैं नेट है, और इसी नेट के हेल्प से ये लोग जो है मछली को पकड़ते हैं, देन मछली को सेल करते हैं, और फिर आप लोग उस मछली को बाजार से खरीद कर उस मछली को अपने थाली में परोसते हैं। ठीक है, चलिए वैसे कमेंट करके बताएंगे किन किन लोगों को मछली पसंद है। कमेंट करके एक बार बताएंगे किन किन लोगों को मछली पसंद है। ठीक है भाई, मुझे तो पनीर पसंद है। ठीक है, अब बताएंगे कि किन किन लोगों को मछली पसंद है और मछली खाना किन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए कौन सी योजना? योजना को याद रखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। हाल ही में कब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान के निर्माता, इनके बारे में जितनी बातें कही जाए वो कम है। आज ये नहीं होते तो हमारा संविधान नहीं होता। ठीक है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है वो कब मनाई गई है? 14 अप्रैल को मनाई गई है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 14 अप्रैल। ठीक है, 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है, और इनकी 132वीं जयंती मनाई गई है। इनकी 132वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? तो तेलंगाना में, कहां पे? यहाँ पे कर्नाटक लिखा हुआ था, बाय मिस्टेक कर्नाटक लिखा हुआ था, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे तेलंगाना में, कहां पे? तेलंगाना में 125 फीट ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहां पे? तेलंगाना में। याद रखेंगे चीजों को, कहां पे? तेलंगाना में 125 फीट दुनिया की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा यानी ब्रॉन्ज कांसे की बनी हुई प्रतिमा का अनावरण किया गया। कितनी फीट? 125 फीट ऊंची, ठीक है। अब इसका अनावरण, इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, और के चंद्रशेखर राव के द्वारा ही इसका जो उद्घाटन है, इसका जो अनावरण है वो किया गया है। अब आप लोग देखना चाह रहे होंगे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है 14 अप्रैल को, और ये जो मूर्ति है इसका अनावरण किया गया है कहां पे? तेलंगाना में। कहां पे? तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना में कहां पे? हैदराबाद में। तेलंगाना पे कहां पे? तो तेलंगाना राज्य है हैदराबाद, ठीक है। शहर कौन से शहर में? हैदराबाद में 125 फीट ऊंची मूर्ति, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप अगर जानना चाहते हैं तो यहां पे आप डिटेल्स भी देख सकते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव, और के चंद्रशेखर राव के द्वारा ही इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। तो ये चीजें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी जयंती एग्जाम में नहीं पूछी जाती है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट है उनको इनके बारे में पता ही होता है कि इनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इसीलिए इनके जयंती को ना पूछकर इनके बारे में पूछा जाता है कि इनके प्रतिमा का अनावरण कहां पे किया गया है, कितनी ऊंची इसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इनकी प्रतिमा जो 125 फीट ऊंची है, उस प्रतिमा को किससे बनाया गया है? कांसे से, ठीक है। कांसा का प्रतिमा है, ब्रॉन्ज का है। तो इन सब चीजों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ऊंचाई 125 फीट, कहां पे? तेलंगाना के हैदराबाद में। किनके द्वारा? के चंद्रशेखर राव। और मूर्ति किस चीज की बनी हुई है? तो कांसे की मूर्ति बनी हुई है, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? आज के हमारे करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब चलिए, पिछले क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस कौन है? तो झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस हैं अपरेश कुमार सिंह। और अपरेश कुमार सिंह किस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं? ये क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। बात करेंगे जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की, तो इन्हें त्रिपुरा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। अब अपरेश कुमार सिंह त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है। चलिए, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस मेट्रो रेलवे के द्वारा नदी के नीचे मेट्रो का टेस्ट किया गया है? तो कौन से मेट्रो रेलवे के द्वारा नदी के नीचे मेट्रो का जो टेस्ट है वो किया गया है, ठीक है। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे। तो चलिए, फिलहाल मिलते हैं अभी 7 बजे वाली क्लास में, जिसमें हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं 7 बजे वाली क्लास में। आप लोग उस क्लास में जरूर आएं और उस क्लास को भी देखें, ताकि आपको भी झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सके और वो चीजें आपको याद हो जाए, ठीक है। तो अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय।